द्वारका में बिपरजोय चक्रवात का प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है। खास करके तेज हवा और बारिश शुरू हो चुकी है। अनुमानित है कि ये हवा 80 से 90 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हम जहां पे खड़े हैं अभी यहाँ पे ही जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो से जी 24 कलाक और जी न्यूज के सभी रिपोर्टर गुजरात के अलग अलग समुद्र तट विस्तार से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। खास करके आप जो दृश्य देख रहे हैं अभी द्वारका के जो अलग अलग विस्तार है उसमें पेड़ गिरने की काफी समस्या सामने आ रही है। महाकाय पेड़ अभी गिर रहे हैं, साथ में बिजली के खंभे भी गिरने की वजह से बिजली अभी यहाँ पे द्वारका में अभी नहीं है। खास करके जो यहाँ का जो तट द्वारका का जो तट है उसका समुद्र 5 से 6 मीटर तक का जो समुद्र लहर देखने को मिल रही है। सर, अगर हम अभी की स्थिति की बात करें, कोस्टल एरियाज में क्या स्थिति है, किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने अपनी तैयारी करके रखी हुई है? कोस्टल एरियाज में जो अभी की स्थिति है वो विंड स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। वेरावल में 50 से हल्की सी ऊपर है, लेकिन बाकी सब जगह 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड स्पीड है। थोड़ी बहुत बारिश पोरबंदर नलिया में हुई है, लेकिन खास बारिश भी नहीं है। और हमारी टीमें इन तमाम ज़िलों में सौराष्ट्र में जहाँ ज़्यादा असर होने की पॉसिबिलिटी है वहाँ तैनात हैं। सबसे अधिक टीमें कच्छ में हैं, जहाँ 6 टीमें हैं, क्योंकि ज़्यादा असर वहाँ होने की पॉसिबिलिटी है। उसके साथ साथ देवभूमि द्वारका में अधिक टीमें हैं, वो एक ज़्यादा वल्नरेबल एरिया दिखता है साइक्लोन के फोरकास्ट के मुताबिक। लेकिन और जगह जामनगर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट, यहाँ भी हमारी टीमों की हाज़िरी है। इसके साथ साथ एसडीआरएफ की भी 12 टीमें स्टेट की भी साथ लगी हुई हैं। तो रेस्क्यूज़ की स्ट्रेंथ हर जगह जहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है डैमेज की, वहाँ एडिक्वेट है। जो एनडीआरएफ है उन्होंने कुछ देर पहले बातचीत में कहा था कि ये जो तूफान है वो टकराएगा देर शाम तक, और देर शाम जो है टकराने की जो उम्मीद है वो टकराने के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी। और उसी बदतर स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, जो तूफानी हवा चल रही है वो जस की तस बनी हुई है, या यूं कहें कि और भी तेज रफ्तार जो तूफानी हवाओं ने पकड़ लिया है। और यही कारण है कि यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पर होटल के जो कांच है वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि कुछ देर पहले बहुत तेज आवाज से दरवाजा जो है वो बहुत जोर से बैंग हुआ, यानी वो टूट सकता है। यही वजह है कि होटल का दरवाजा खोला गया। अब तो बारिश हो रही थी, बारिश तो थम गई है, लेकिन हवाओं की जो तीव्रता है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इसमें जब बारिश आती है तो ज़्यादा मुश्किलें पैदा होनी शुरू होती हैं। और ये देखिए, ये जो मैं आपको रेलिंग दिखा रहा था वो सिर्फ छोटा सा जो हिस्सा है वो निकला हुआ है। इस तरह से तेज हवाएं चल रही हो, किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। ये पेड़ आप देखिए अब और नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर ये पेड़ टूटता है तो रस्सी टूट जा, रस्सी जो यहाँ पर लगी है और जो वायर गया हुआ है ये टूटेगा। घनघोर जो अंधेरा वो इस वक्त छाया हुआ है, तो पूरे इलाके की बिजली सुबह से ही काटी हुई है। ये इंश्योर करने के लिए अगर कोई हादसा होता भी है तो वो कोई भयावह रूप ना ले ले। तो लेकिन इसका इंतजाम क्या, कुछ ऐसे पब्लिक स्पॉट हैं जहां पर जनरेटर के जरिए लोगों का मोबाइल चार्ज होना या कोई जरूरी चीजें होना, ऑपरेट किया जाना, वो जो चीज है वो मुहैया करवाई जा रही है इमरजेंसी के तौर पे।